3 बज चुके हैं। भसीन साहब से मिलने का समय हो गया है। गुड आफ्टरनून मिस्टर भसीन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अभी हमने शो की शुरुआत की थी, 100-125 पॉइंट कुछ निफ्टी ऊपर से नीचे आ गया था, लेकिन मैं मानसी को बता रहा था कि कल के लो पॉइंट से, जो कल का पैनिक लो बना था लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, वहां से हम करीब 250-300 पॉइंट निफ्टी में रिबाउंड देख चुके हैं और आज उसमें आईटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको हम याद कर रहे थे कि 1.5-2 दिन की गिरावट आई, उसके बाद अच्छी रिबाउंड आ गई आज टीसीएस इन्फोसिस में। ये जारी होती हुई नजर आती है आपको? क्योंकि आपने बोला था कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। गुड आफ्टरनून अजय जी। वो तो आईटी तो चलेगा, आईटी दौड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए मैराथन क्या स्प्रिंट भागा है सीमेंट। एसीसी के नंबर देखिए अंबुजा के। और दूसरी बात, कल आपको कहा था दिस इज नॉट एफआई डेरिवेटिव सेल ऑफ। अभी तो ट्रैप हुए लोग, अभी तो कल आप सुबह देखना क्या हाल होएगा आधे घंटे में। तो कोई क्वेश्चन नहीं, मार्केट इज ओवरसोल्ड टू अ वेरी वेरी बिग लेवल। और आईटी में अभी तो लार्ज कैप चले हैं, कल से आपको मिड कैप्स में रंगत दिखेगी। बिकॉज अजय जी देखिए 2.93 में ऑल बॉन्ड यील्ड्स आर प्राइस्ड। अब जो भी फेड करेगा, द ग्रोथ स्टॉक्स विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। Nasdaq is now looking poised to go back to new highs। तो आप सोच सकते हैं किस तरह की तेजी आएगी। आपने मानसी जी ने अभी जिक्र किया एसडब्ल्यू सोलर, मैंने आपके यहाँ 320-30 में कहा था एसडब्ल्यू सोलर जाएगा 450। अब मैं आपको कहता हूं इस दिवाली पे एसडब्ल्यू सोलर 700 रुपए जाएगा, 700। यहां से दुगना होने के लिए तैयार हो जाओ। अगर है तो रखिए, अगर नहीं है तो अभी थोड़ा लीजिए, थोड़ा डिक्लाइन पे। एसडब्ल्यू सोलर विल बी द स्टॉक ऑफ 2022, 700 रुपए का भाव। अब आपके लिए मैं अपडेट भी दे दूं, एचडीएफसी लाइफ हैज हिट मॉर्निंग से 44 से 58 न्यू हाईज। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। एसडब्ल्यू सोलर आपने बहुत डिफरेंशिएटेड पिक दी थी, ये बात एकदम सही है, कोई इसमें बात नहीं कर रहा था और उसमें मूवमेंट बरकरार है। बताइए अपने नए फ्रेश कॉल्स भी बताइए। तो सेल लीजिए सर, तारा स्टील मार्केट इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, और सेल के नंबर इस क्वार्टर में ऐसे आएंगे मैं बता नहीं। एबिटा पर टन विल राइज एटलीस्ट 20%। तो 101 रुपए 8 आने 2 में सेल इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय। 98 का स्टॉप लॉस रखिए, 110 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा एसबीआई कार्ड्स। मैं सोचता हूं क्रेडिट कार्ड में एसबीआई कार्ड इज डूइंग द बेस्ट। इसमें जो ओवरहैंग था वो ब्लैकस्टोन का, वो निकल गया है। नाउ दिस स्टॉक इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। 795 में लीजिए, 780 का स्टॉप लॉस, 850 टू 855 का टारगेट। ऑलराइट भसीन जी, गुड आफ्टरनून। आपके कई सारी पिक्स तो हम ऑलरेडी नोट कर रहे हैं। रिजल्ट का बड़ा ट्रिगर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर होता है, जिस स्पेस पे आपकी कई सारी पिक्स वी हैव नोटिस्ड डूइंग सुपर्बली वेल। ऐसे में एक और व्यू आपसे जानना चाहिए था कि क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये बात की थी कि जो क्रूड का जो 30% का प्रीमियम है वो भी नीचे आ जाएगा, और क्रूड में अब देखिए फॉल भी आ रहा है। ये फॉल आपको लगता है कि और आगे आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा? और उसके चलते क्या अब जो पोजीशन जहां शॉर्ट्स बने हुए थे, जहां अंडर परफॉर्म झेल रहे थे, वो स्पेसेस जहां पर कंपोनेंट क्रूड एज अ इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूज होता था, वो वहां पर भी एक बाइंग का मौका बनता है? अगर यहां से नए हाइज देखने हैं बाजार ने, तो जाहिर तौर पर वो स्पेस चलेंगे जहां अंडर परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, क्रूड विल कम बिलो $90 और आप लिख के ले लो, बैंक्स विल आउट परफॉर्म, तभी ग्लोबली न्यू हाइज बनेंगे। कल तो एक $5 घटने से आपने डाउ में 500 पॉइंट की उछाल देख ली। अभी तो क्रूड में बैलेंसिंग होगी। सूनर रादर देन लेटर रशिया यूक्रेन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शुड बी सॉर्टेड, एंड बाय 9th of May you will be hitting new highs because crude will have adjusted, global sentiment which was weak will get back, or earnings and Fed will all get priced in. So look at the positive side, you are headed to new highs. Be confident to buy good stocks. एक बार मैंने आपसे पहले पूछा भी था, तो आपने कहा था कि विद अ फेज मैनर और धीरे धीरे सारे रिवील करेंगे। सो माय क्वेश्चन वो उस दिन का और आज फिर से एक बार रिलेट क्वेश्चन करने का मन कर रहा है कि क्या बड़ी वजह होगी जो बाजार नए हाइज देखा? ये जो एडजस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, प्राइस एडजस्टमेंट, एनर्जी प्राइस एडजस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट एडजस्टमेंट, यही एक बड़ा ट्रिगर होगा जो बाजार को न्यू हाइज पे लेके जाएगा? ओनरशिप 2.25 लाख करोड़ का माल बेच दिया, कल को वो वापस लेने आओगे तो 19,000 रुपए मिलेगा। आप समझे मेरी बात? एग्जिट फ्रॉम इंडिया हैज बीन रादर पेनफुल एंड इजी, बट एंट्री विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट because no retail investor is willing to sell. He is willing to put his money where his mouth is.
आफ्टरनून। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जो कन्विक्शन सीमेंट स्पेस में आपने दिखाया था। तब का समय है और आज का समय है, कोई भी चैनल नहीं है जो कि सीमेंट स्पेस पर बात नहीं कर रहा है, सीमेंट पर अपनी डिटेल रिसर्च नहीं बता रहा। ऑफ कोर्स एसीसी के नतीजों के बाद जो सेंटिमेंट बूस्टअप होता हुआ दिखा है, काबिल तारीफ है। और इसके अलावा डीजीसीए की तरफ से अभी डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक में बढ़ोतरी की खबरें आई हैं। अब ये जो रिवेंज ट्रैवल है, इस पर भी आप अपनी राय दे दीजिए। मानसी जी, रिवेंज ट्रैवल, गर्मी, सब कुछ आपको बता रहा है। आइसक्रीम से लेके कूलर से लेके एयर कंडीशनर, व्हाइट गुड्स, आप देखिए हैवेल्स वोल्टर्स कहाँ है। और ट्रैवल का तो कोई बात ही नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि लीवर ने प्राइसेस बढ़ा दिए। और आप सब तो एसबीआई कार्ड्स में जो कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का सर्विस, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस एंड वॉल्यूम्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। और जैसे मैंने आपको कहा, द नेक्स्ट टू गो विल बी मिड कैप आईटी। जो आपकी वीकनेस नहीं, प्राइसिंग हो गई है। Now mid-cap IT will call the shots. Plus the rupee acts as a tailwind rather than as a headwind. Alright, तो रुपी स्लाइड टेलविंड होगा और कई सारे ट्रिगर्स, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो बताए, ओनरशिप, यानी अब जो माल बेच के गए हैं एफआईज वो वापस आएंगे और ये बड़ा रीजन रहेगा कि हम यहाँ से न्यू हाइज देखेंगे। बाजार 19,000 के पास भी बोला है मई में भसीन जी ने। भसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से आपसे 10 बजे मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा आपकी फ्रेश पिक्स का भी।